देश आदेश, जय महाकाल, जय मां कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचारी महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन में रंग उमंग लाए और आप सभी को हष्ट पुष्ट रखे, निरोग काया दे और परिवार में सुखमयी वातावरण सदैव बनाए रखे। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यह है कि कुछ लोग हमसे बार बार पूछ रहे थे कि गुरुजी, क्या देवी माँ शरीर में आती है, और आती है तो किस विधि से आती है? हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी शरीर के अंदर देवी माँ काली आने लगे, भैरव बाबा आने लगे और पता नहीं कौन कौन सी जो है लंबी लिस्ट लगाई हुई थी, हनुमान जी आने लगे, बालाजी आने लगे और वेंकटेश्वरम जी आने लगे, माँ दुर्गा की चौकी आने लगे, सवारी आने लगे और ये आती है तो क्या ये सच होती है? तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर उसका पर्दा खोलने वाले हैं, इस चीज़ के बारे में। तो दिल थाम कर बैठे रहे कि अगर आती है तो किस विधि से आती है, ये भी बताते हैं आपको, और असल में आती भी है या नहीं आती है। सर्वप्रथम तो जिस शक्ति की आप बात करते हैं ना, जो बड़े देवी देवता हैं, जो ना किसी माँ की गर्भ से नहीं जन्मे हैं, जो अजन्मे हैं, जिनकी ना कभी जन्म हुआ है ना कभी मृत्यु हुई है, याद रखिए, वो देवी देवता ना प्रकृति तत्व में बोले जाते हैं, क्योंकि उन्हीं से प्रकृति का निर्माण हुआ है। जो भगवती भद्रकाली माता है ना, वो साक्षात प्रकृति है, याद रखिए। और आप कौन है? उस प्रकृति से उत्पन्न हुए एकमात्र छोटे से पिंड, अणु के भी समान आपकी जो है क्षमता नहीं है, हैसियत नहीं है। तो एक बात बताइए, क्या एक पर्वत एक छोटे से वृक्ष के अंदर जो है समा सकता है? यदि इतना बड़ा पर्वत किसी वृक्ष के नीचे आएगा ना, या वृक्ष इतने पर्वत के नीचे आएगा, तो वो हार उस वृक्ष की ही होगी, याद रखिए। वो वृक्ष दब जाएगा, मर जाएगा। यही आपके शरीर का हाल है। इतनी बड़ी अगर देवी आपके अंदर आ गई, देवी की ऊर्जा से आपका शरीर नहीं फट जाएगा? ये बताओ जरा, होगा? पॉसिबल है ऐसा? अब ये तो हुआ, यहाँ से तो बात हुई क्लियरिफाइड कि देवी शरीर में नहीं आती है, ठीक। तो आता क्या है फिर? तो हम ये भी बताते हैं। आपको पता है, कोई भी ऐसी शक्ति जो इस कली काल में उत्पन्न हुई हो, अर्थात जिसने अवतार धारण किया हो और उसने अपने अवतार धारण के समय में लोगों का कल्याण भी किया हो और उसके बाद जो है संसार से उसने विदाई भी ली हो, इस प्रकार की शक्ति है, वो देह को जो है अपना स्थान बना सकती है, याद रखिए। कुछ लोगों के पितृ देवता, ठीक, कुछ लोगों के क्षेत्रपाल देवता, कुछ लोगों के कुल देवी देवता, जो जन्म हुआ था जिनका, जो अवतार रूप जिन्होंने धारण किया था संसार में कल्याण के लिए और एक शरीर के रूप में संसार में आए थे, वो देवी देवता जगत कल्याण के लिए ना आपके शरीर को चुन सकते हैं, बशर्ते आप यदि किसी बड़ी शक्ति की आराधना करते हैं। वो देवी देवता अगर उस बड़ी शक्ति के नीचे निवास करते हैं ना, आसान भाषा में अगर आप किसी जो है अपनी कुल देवी की करते हैं, अगर वो कुल देवी जो है माँ भद्रकाली के नीचे होगी ना, अर्थात माँ भद्रकाली की सेविकाओं के रूप में जो है यदि कार्य करेगी, तो वो आपकी कुल देवी आपके शरीर में वास करेगी। उसकी जो हरकतें होंगी ना, तो वो देवी माँ की तरह ही होंगी। तो वो यही बोलेगी कि मैं देवी माँ हूँ, समझे? तो लोग समझते हैं देवी माँ आती है, देवी माँ नहीं आती किसी के शरीर में। उसके आसपास रहने वाली जो शक्तियां हैं वो किसी के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने इस संसार में आने के लिए देह तत्व का जो है प्रयोग किया था, याद रखिए। मात्र पितृ देवता ही नहीं, आसान शब्दों में अगर आप कोई प्रेत सिद्ध कर लेते हैं, कोई डाकनी सिद्ध कर लेते हैं, ठीक, या फिर कोई गंधर्वित शक्ति को जो है जागृत कर लेते हैं, कोई अप्सरा जो है जागृत कर लेते हैं आपके बाद, यदि आप उसे वचन न लें कि आप परिवार में हमारे बाद जो है परिवार को कुछ नहीं कहेंगी, तो वो शक्ति है ना, वो परिवार को परेशान करना आरंभ कर देती है। ये जो वर्ण की जो शक्तियां हमने बोली हैं, ठीक, तो इनसे बचने के लिए ना परिवार वाले जो आगे के लोग होते हैं, जो उनके मेंबर होते हैं, अर्थात हमने यदि सिद्ध कर लिया तो हमारे बच्चों को यदि ये चीज परेशान करने लगी, तो वो एक चीज अपनाएंगे कि इन शक्तियों को अपने शरीर के अंदर स्थान दे देंगे, अर्थात बोल करके कि आप हमारी देवी माँ है। क्या कुल देवी का उसको नाम दे देंगे, या इष्ट देवी का उसको नाम दे देंगे। अगर कोई प्रेत है तो उसको वो अपने जो है सेवादार का नाम दे देंगे, दादा का नाम दे देंगे, दादा खेड़ा का नाम दे देंगे, बहुत सारे नाम हैं इनके। तो वो इस स्वरूप में इनकी स्थापना अपने शरीर के अंदर करवा लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी के भी शरीर में देवी आ जाएगी, ऐसे ही आ जाएगी। आज के समय में 98% लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में देवी आ ही नहीं सकती और आती भी नहीं है, ढोंगी है, आसान शब्दों में हम तो सीधा बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। 98% लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में कुछ भी नहीं आता। उनके शरीर में बशर्ते पितृ तो आ रहे हैं, कुछ बड़ी शक्तियां तो आ रही है, बशर्ते उनको तो कुछ भी नहीं आता। 98% लोग ऐसे हैं, पता है, जिनके शरीर में कुछ भी नहीं आता है, जो बिल्कुल
इस जीरो हैं इस लाइन में, वो ढोंग करते हैं। ये लोग किस कारण करते हैं? क्योंकि ज्यादातर पुरुषों से ज्यादा स्त्रियां करती हैं इस चीज को, गृह स्त्रियां भी करती हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनके देह में देवी नहीं आती है। पता है, जिस समय देह के अंदर देवी का स्थापना होता है किसी भी स्त्री के, देवी जिस समय उसको जो है इस स्वरूप में यदि लेनी पड़ती है उस स्त्री को, तो उसको ना जलता अंगार खाना पड़ता है, गले से नीचे निकालना पड़ता है। पता है, ऐसे ही मिल जाती है क्या देवी? वो स्थापना करनी पड़ती है, अपने मन को, अपने तन को मंदिर की तरह बनाना पड़ता है, और उस मंदिर के अंदर देवी के नाम की ज्योत जगानी पड़ती है। वो ज्योत ऐसे नहीं कि आपकी बकचोदी से जम जाएगी। गुरु मार्गदर्शन के अंदर, गुरु सानिध्य के अंदर जब दीक्षा मिलती है ना किसी ऐसी देवी की कि आप चाहते हैं कि हम उसको शरीर के अंदर जो है बुला करके उसको जगत का कल्याण करना चाहते हैं, तो वो देवी के नाम की ज्योति शरीर के अंदर जगानी पड़ती है। समझे? जलता हुआ ना 4 मुखे का दीपक सीधा जलता हुआ गले के अंदर से निकालना पड़ता है, गले के अंदर। समझे? भले गला जले, कुछ भी जले, शक्ति ऐसी होती है कुछ नहीं जलने देती है। जो पापी पाखंडी होगा वहीं पे जो है उसका बंद हो जाएगा। आप लोग क्या समझते हैं कि ऐसी शक्ति शरीर में आ जाएगी? आ ही नहीं सकती है, ढोंग है, पाखंड है एक नंबर का। ऐसे हम आपको एक बात बताते हैं, ऐसे हम जो है किसी हमारे शिष्य ने जगराता करवाया था, उनके घर पे बहुत बड़ा कार्य माँ भगवती ने किया था। खाने को अन्न नहीं था, जो है करोड़पति बन के बैठे हैं वो, आज लाखों में खेल रहे हैं, करोड़ों में खेल रहे हैं वो माँ की कृपा से। तो उन्होंने जो है माँ का शुक्रिया ना करने के लिए उन्होंने जगराता करवाया माँ का। तो वहां हम चले गए, आसन हमारा लगा है। तो वहां जिस समय जगराता आरंभ हुआ तो वहां एक स्त्री ऐसी मतलब बाल खिला के अपने सिर घुमा घुमा के कि मैं देवी हूं, और बोल रही है कि तुमने ये जो किया मुझे इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं है, मुझे तुमने गलत किया है, तुम्हें 2 जगराते और करवाने पड़ेंगे। समझे? मैं तुम्हारे बच्चे को ये कर दूंगी, मैं तुम्हारे बच्चे को वो कर दूंगी, मतलब अपने उससे, और था शरीर में कुछ भी नहीं। हमने कहा जरा हमारे पास लेकर आइए कौन सी देवी है। बुलाया, पकड़ के उसके बाल 2 मारे, चमाट खींच के आ गई सीधे लाइन पे, गुरुजी माफ कर दीजिए। तो क्या बोले ऐसे लोगों को हम? तो यही है ना, लगा करके चले। एक बंदा तो अपना पता नहीं कहां से क्या करके अपनी हैसियत अनुसार देवी के नाम का कर रहा है, और ये इंसान दूसरी तरफ उस देवी के नाम को बदनाम कर रहे हैं। आज के समय में 98% लोग जो है देवी के नाम को बदनाम करते हैं, असल में देवी है ही नहीं। याद रखिए, आज के समय में कोई विरला साधक हो, हम सभी की बात नहीं करते कि आज के समय में किसी के देह में देवी नहीं आती है, ऐसी बात नहीं है। कोई विरला साधक हो, कम से कम 5 लाख या 10 लाख साधक में कोई एक साधक जो असल देवी तत्व को जानता हो और असल जो है भगवती को जानता हो, और भगवती के नाम की प्रतिस्थापना गुरु माध्यम से उसके शरीर के अंदर की गई हो, तब जाकर के उसके शरीर के अंदर देवी आती है। और वो देवी नहीं आती है, देवी की शक्ति अणुपुंज, उसकी ऊर्जा आती है। याद रखिए। पता है, एक और तरीका है जिसको देवी स्वरूप बोला जाता है। आपकी जो सिद्धियां है ना, आप जितनी सिद्धियां करते हैं उनको यदि आप कहीं स्थान ना दे, किसी नर कपाल में, किसी आसन में, किसी चीज में स्थान ना दे, यदि उनको अपने देह के अंदर स्थान दे लेना, तो वो जो ऊर्जा है ना वो आपका शीश घुमाना आरंभ कर देती है। वो जीवा निकाल के बैठ जाएगी और आते जाते वही ऊर्जा लोगों का कल्याण भी करेगी। ऐसी बात नहीं, उसी वो सिद्धियां है ना, जो वो आपकी सिद्धि है वही लोगों को जो है साक्षात बताएगी, जिसको देवी आना भी बोल देते हैं। परंतु असल सत्य ये है कि देवी किसी के शरीर में नहीं आती। समझे? ये प्रकार होते हैं देवी को बुलाने के। या तो पितर आ सकता है, उस क्षेत्र का क्षेत्रपाल आ जाएगा, कुल देवी देवता आ सकते हैं, चौक चुराहे की देवी भी आ सकती है। याद रखिए, क्योंकि ये देवी माँ की जो है छोटी है देवी माँ से, क्योंकि ये जो है देवी माँ के अंडर काम करते हैं, बशर्ते ये देवी की संज्ञा में नहीं दी गई है, महाशक्तियों की संज्ञा में इसको नहीं दी गई है, प्रकृति की संज्ञा इसको नहीं दी गई है, क्योंकि इसका निवास मात्र एक चौराहे तक सीमित है। चौराहे सभी अर्थात जितने भी चौराहे हैं उन पे इनका निवास स्थित है, किंतु चौराहा जो है वो भी प्रकृति से ही निर्माण हुआ है ना। जो असल प्रकृति है वो प्रकृति किसी के शरीर में नहीं आएगी। याद रखिए, जिसको माँ काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, पीताम्बरा, दश विद्या, नव दुर्गा, ये किसी के शरीर में नहीं आती। याद रखें, किसी के भी नहीं आएगी ये शरीर में, कोई बशर्ते कोई विरला साधक हो जिसके ऊपर भगवती की कृपा हो जाए। भगवती का कुछ नहीं पता वो कब किस पे मेहरबान हो जाए। ठीक बोले, भगवती बलवान तो गधा भी पहलवान। तो ये लगा करके चले, भगवती की यदि किसी पे यदि कृपा हो भी गई ना, तो ये लगा करके चले उसी विरले साधक के किसी के आएगी भगवती, वो भी हजारों में, लाखों में किसी के एक। कोई 10 लाख में किसी एक के हो गया तो हो गया, अदरवाइज उसमें भी बहुत मुश्किल है। शक्ति की ऊर्जा को सहन ही नहीं आप लोग कर सकते, पहली बात तो। फिर बात करते हैं लोग कि देवी आती है, देव आता है, ऐसा आता है, वैसा आता है। हमारे यहाँ पे कामाख्या में भी मनसा पूजा के समय ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ भी लोगों को आती है देवी, लेकिन वो देवी तत्व नहीं बोल सकते, उसको हम ऊर्जा तत्व बोलते हैं। वो ऊर्जा ही जो है शरीर के भार के अंदर जो है एकत्र की जाती है, और वो ऊर्जा अपनी जो है हमारे अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति का प्रदर्शन मनसा पूजा पे किया जाता है, जिसमें जो चलते हुए जो अंगार है उस पर चला जाता है,
ठीक, जो है कलशर पूजा निकाली जाती है, ठीक, मुख के अंदर से जो है आर पार निकाल लिए जाते हैं, त्रिशूल निकाल लिए जाते हैं, और जो है जलते अंगार के ऊपर सो करके दिखाया जाता है, नृत्य करके दिखाया जाता है, खड़ग के ऊपर नृत्य करके दिखाया जाता है। तो उस समय साधक को कुछ भी नहीं होता। ये होती है असल शक्ति, जो शक्ति आप लोगों की सुरक्षा करती है और अपना प्रदर्शन करती है कि मैं कितनी बलवान हूँ, और मेरा प्रयोग जो है सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को कष्टों से मुक्ति देना चाहती हूँ, और मैं आई कहां से, उस भगवती की कृपा से आप लोगों के पास आई हूँ। ये होती है शक्ति प्रदर्शन। ये इसको आप देवी तत्व नहीं बोल सकते, याद रखिए। देवी ऐसे किसी को नहीं मिलती। देवी को प्राप्त करने के लिए बहुत उच्च कोटि का विधान है, और इसको पता किस समय स्थापित किया जाता है? जिस समय साधक किसी उच्च गुरु से दीक्षा लेकर के, जिस गुरु को इसी तत्व के बारे में जो है पूर्ण ज्ञान हो, जिस गुरु ने उस संबंधित देवी को सिद्ध किया हो, उस संबंधित देवी के सभी शक्तियों को सिद्ध किया हो, उसके आसपास रहने वाले जितने भी जो है चाहे वो 64 योगिनियां हैं, 56 कलवे हैं, ठीक, 52 वीर हैं, ठीक, या जो है 64 कृत्याएं हैं, अर्थात कितनी भी शक्तियां हैं, यदि उस साधक के पास होंगी, सिद्ध साधक के पास होंगी, उसको जाकर के यदि आप अपने गुरु की संज्ञा देते हैं, उससे जाकर के दीक्षा लेते हैं और अपने शरीर के अंदर देवी की प्रतिस्थापना करवाते हैं, क्योंकि देवी की स्थापना एक होता है मंदिर में करवाना, और एक होता है घर में करवाना, और एक होता है दिल में करवाना। जिस समय आप दिल में करवाते हैं तो आपको जलता अंगार तक खाना पड़ता है। तो जिस समय आप इस तपस्या से निकल गए तो समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार है। तो देवी 100% आपके शरीर में आएगी, याद रखिए। बशर्ते वो गुरु कृपा के ऊपर निर्भर है कि गुरु जिसको देना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि बोलते हैं बंदर के हाथ तो तलवार मिलती नहीं है, और आज के समय में तो ऐसे पाखंडी है कि जिनके पास है ही नहीं है तत्व। कोई होगा इस धरा के ऊपर, हम सबकी संज्ञा नहीं देते, कोई है, और जिसके पास है उसका तो चाल ही निराली है, उसकी तो वाणी ही निराली है, उसके तो मुखारविंद का जो तेज है वही निराला है, याद रखिए। वो तो साक्षात देवी तत्व की तरह ही दिखता है वो तो, क्योंकि वो साक्षात देवी की जो ऊर्जा उसके शरीर में वास करती है। बशर्ते ये नहीं बोल सकते कि देवी ही वास करती है, देवी वास नहीं करती किसी के भी शरीर में। तो ये जो आडंबर है इससे दूर रहिए, पाखंड से दूर रहिए, अंधविश्वास मत करिए, विश्वास करिए, ठीक। हर कोई अपने आप को बता देगा कि मैं देवी हूं, तो विश्वास मत करिए, ठीक। थोड़ा सा भी प्रैक्टिकली चलिए, आप थोड़ा सोच समझ के काम करिए अपना, और इसकी पहचान बताएंगे कि किसके शरीर में देवी आती है तो क्या लक्षण होता है और असल पहचान क्या है उसकी, ये अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अगली वीडियो अवश्य देखिएगा। आदेश जय महाकाल, जय मां कामाख्या। हमारे पेड ग्रुप से जुड़ करके आप जो है संबंधित साधनाओं को सीख सकते हैं, और उसकी जो फीस है उसको पे करके आप आसानी से जो है संबंधित साधनाओं के क्षेत्र में आरंभ कर सकते हैं, और देवी भी आपकी शरीर में आ सकती है, बशर्ते आपको इसके लिए पूर्ण दीक्षा और पात्रारोपण वगैरह करवाना पड़ता है गुरु माध्यम से। तो वो भी आपको सीख सकते हैं। चौकी वगैरह जिनकी बंद गई है तंत्र के कारण, जिसको आती थी देवी अब नहीं आ रही है, तो उनके भी जो है चौकियां खुल जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। बशर्ते फिलहाल लॉकडाउन अभी खुल जाने दीजिए, चौकियां बाद में खोलेंगे उनकी, तो बुलाएंगे, कोई बात नहीं, स्थान पे भी बुलाएंगे, बताएंगे कि किस विधान से क्या करना होगा, तपस्या भी करवाएंगे भगवती की। देखिए फिर भगवती की कृपा से कैसे आप लोग जो है स्वयं का भी कल्याण करते हैं, जगत का भी कल्याण करते हैं, और जो है तंत्र को भी साथ साथ सीखते हैं। तो ये चीज है, अपना करिए तरीके से, और जो है भगवती की कृपा से सभी जो है भगवती के क्षेत्र में जो है अवश्य आइए, तभी भगवती सभी का कल्याण करेगी। बाकी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ करके उसकी फीस को पे करके आप जो है इस चीज को सीख सकते हैं, बशर्ते आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप ही करें, कॉल हमें मत करें। और सब्सक्राइबर्स जो है बेल आइकन को अवश्य दबाएं, तभी आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी। जय मां चामुंडा।